हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी। कवर करेंगे आज हम हेलेन केलर एंड फ्रिदा kahlo। इन दोनों के बारे में भी जानेंगे और ये एक सेपरेट राइटिंग है, एक फिक्शनल कॉन्वर्सेशन है बिटवीन हेलेन एंड फ्रिदा, रिटन बाय एन फिंगर। तो एन फिंगर के बारे में भी जानेंगे, हेलेन जी के बारे में भी और फ्रिदा जी के बारे में भी, तभी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी सम वैल्यूएबल कमेंट्स। बीइंग अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 6, आप में से कई लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे एमए इंग्लिश एंट्रेंस यूईटी के लिए, तो वो बैचेस भी चल रहे हैं। वो बैचेस आपको किस तरीके से ज्वाइन करने हैं उसके लिए आप इस लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, आप अभी भी चाहें तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दीज आर दी मेजर टॉपिक्स जो कि आपके 3 प्लेज हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड रीडिंग्स को कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब भी मैं आपके लिए वीडियो में भी कवर कर दूंगी और पीडीएफ ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। एब्सर्डिटी एंड सुसाइड, मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट कैमू, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये सभी, ना सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए बल्कि आपके मास्टर्स एंट्रेंस के लिए भी। सभी कुछ एक अच्छी डिटेल्ड रीडिंग बहुत ही काम आएगी। यू विल realize it, what I'm saying is right, you will realize it when you will appear for CUET। लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है और मैंने वीडियोस भी स्टार्ट कर दिए हैं आपके लिए प्रिपेयर करना। काफ़ी टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो प्लेलिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और किस तरीके से आप इस पीडीएफ को ग्रैब कर सकते हैं, कौन से लिंक पर आपको कांटेक्ट करना है पीडीएफ के लिए, दैट ऑल्सो आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। अपनी राइटर जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शी इज़ अराउंड 73 एट प्रेजेंट। फिक्शन नॉन फिक्शन की काफ़ी अच्छी राइटर हैं, खुद एक डिसेबिलिटी कैटेगरी में आती हैं। शी गॉट पोलियो व्हेन शी वाज जस्ट 4 और उनकी लगभग पूरी लाइफ व्हील चेयर पर बीती है। ये एक्सपीरियंस ही था जिसने उन्हें दिखाया कि किस तरीके से डिसेबिलिटी, जेंडर, सोसाइटी आपस में वर्क करते हैं। एक ऐसा वर्क जो कि किसी डिसेबल की नीड्स को इग्नोर करता है, और ये इग्नोरेंस ही थी जिसने उन्हें मोटिवेट किया कि अब मुझे अपने आप को बदलना है और अब मुझे कुछ लिखना है अबाउट डिसेबिलिटी। अपनी राइटिंग उन्होंने पब्लिश की थी कैनियन रिव्यू में। कैनियन रिव्यू जो कि 1939 में जीसी रैंसम ने शुरू किया था। अगर आप लोग न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में जानते हैं तो जानते ही होंगे। खैर, 1994 वर्जन में हेलेन एंड फ्रीडा पब्लिश हुआ। हेलेन एंड फ्रीडा कौन है ये भी हम थोड़ा सा जानेंगे, तभी चैप्टर को आराम से समझ पाएंगे। तो इट वाज पब्लिश्ड इन कैनियन रिव्यू 1994 और इस ऐसे में एक्सप्लोर किया उन्होंने डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर रोल्स, और फोकस अपना ज़्यादा रखा है सोसाइटी किस तरीके से परसेप्ट करती है इन सभी इश्यूज को, जेंडर को, सेक्सुअलिटी को और डिसेबिलिटी को। सोसाइटी कैसे परसीव करती है और वो पर्सन कैसे परसीव करता है जो कि सो कॉल्ड डिसेबल है। हेलेन केलर जी को शायद आप में से सब लोग जानते होंगे, अपने स्कूल में आपने कुछ पढ़ा होगा। शी वॉज द वन हु बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड एट 19 months अपनी किसी इलनेस की वजह से, एंड शी वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, जिन्होंने इसके बाद डिसेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रगल की है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी लोगों के लिए। ये बुक आपने पढ़ी होगी, क्लास 10th में होती है, एंड शी हैज इंस्पायर्ड millions of people in this world through her activism and through her public speaking।
अब जानते हैं कुछ फ्रीडा कैलो जी के बारे में। बर्थ और डेथ ईयर तो आप देख ही रहे हैं। शी गॉट पोलियो एट द एज ऑफ 18 और एक सीवियर बस एक्सीडेंट भी हुआ था जिसने उन्हें काफ़ी डिसेबल बना दिया था। उन्होंने ड्राइंग करनी शुरू की, पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू किए, आइडेंटिटी की, पेन की, फेमिनिज्म की, इस तरीके की थीम्स उनकी ड्राइंग्स में, उनके पोर्ट्रेट्स में नजर आती हैं। स्लोली एंड स्टेडली शी बिकेम अ वेरी आइकॉनिक फिगर not only for the whole world otherwise but specifically for all disabled people. इतने पॉपुलर कैरेक्टर हैं कि मूवीज और सीरीज अवेलेबल हैं। फ्रीडा मूवी अभी 2024 में ही आई है प्राइम पर। ब्लैक मूवी आप जानते ही होंगे रानी मुखर्जी की, विच वॉज बेस्ड अपॉन हेलेन केलर्स स्टोरी। अब फिंगर इमेजिन करती हैं कि इन दो कैरेक्टर्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है जो कि हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को चैलेंज करता है। केलर और कहलो, फ्रीडा कहलो एंड हेलेन केलर, इन दोनों को एक पावर प्रोवाइड करता है ये पूरा टेक्स्ट कि हम भी बोल सकते हैं और हम भी डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट आवर लाइफ, अबाउट आवर नीड्स। इन दोनों को काफी एक्टिव दिखाया गया है जो कि अपनी डिसेबिलिटी की बाउंड्रीज को क्रॉस करके अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिंगर जी कहती हैं कि डिसेबल्ड लोग जो है ना, दे आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नोशन ऑफ सेक्सुअलिटी एंड जेंडर परफॉर्मेंस। ऐसा लगता है उन्हें एक थर्ड फोर्थ जेंडर ही प्रोवाइड कर दिया गया। नो मेल, नो फीमेल, नो इवन ट्रांसजेंडर, दे आर डिसेबल्ड। दे आर टिपिकली सीन अनेबल टू पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप्स जिस तरीके से नॉर्मल सोसाइटल स्टैंडर्ड के लोग सो कॉल्ड परफॉर्म कर सकते। तो डिसेबल्ड लोगों को अक्सर सोसाइटी की मेन स्ट्रीम सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडिया से बाहर रखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि वो रिलेशनशिप में सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फिंगर का कहना है कि सोसाइटी का डिसेबिलिटी के बारे में परसेप्शन उन्हें आइसोलेट करता है, अकेला करता है, उनके सोशल रोल्स को लिमिट करता है, स्पेशली when it comes to the romantic desires। तो क्या बात कही जाती है इस राइटिंग में, वो ये है कि हेलेन और फ्रीडा या इन्हीं के जैसे लोगों का ट्रेडिशनल आइडिया या विजन नहीं होता है रोमांस को लेकर। सेंसेशन एंड टच बिकम्स द वे टू एक्सप्लोर इंटीमेसी और यहीं से क्वेयर पॉसिबिलिटीज भी आती हैं लव की। इजीली दे कैन बी लेस्बियन और गे रिलेशनशिप विद इन अ डिसेबल पर्सन क्योंकि उन्हें प्यार ही वहीं से मिलता है, अफेक्शन ही वहीं से मिलता है। फिंगर के जो ये दो कैरेक्टर्स हैं ना, हेलेन एंड फ्रीडा, ये डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कन्वेंशनल पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी की। ये लोग तो कैसे ही और क्यों ही रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे। तो ये पूरा ऐसे जो है दैट अलाउज द डिसेबल वुमेन एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली कि हमारे भी कुछ डिजायर हैं, हमारे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं एंड वी आर द सेम ह्यूमन बीइंग विद सेम रोमांटिक एस्पिरेशंस। तो ये पूरी राइटिंग जो है दैट ऑफर्स अ मोर इंक्लूसिव व्यू ऑफ लिविंग विद डिसेबिलिटी एंड डिजायर। तो डिसेबल लोगों के भी डिजायर हो सकते हैं, ये क्यों नहीं मान लेती है सोसाइटी। दैट हैज बीन टोल्ड इन दिस राइटिंग। इन समरी आई से कि हेलेन एंड फ्रीडा, ये जो राइटिंग है, this is the exploration of not only these two strong women but they are representing the desires and romantic aspirations of all the so-called disabled people। उनकी लाइफ, उनका स्ट्रगल, उनका एक डिफरेंट व्यू पॉइंट, उनका रेजिलियंस अगेंस्ट डिसेबिलिटी, उनका एस्पायरेशन टुवर्ड्स क्रिएटिविटी एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ कि हमें भी नॉर्मली ट्रीट किया जाए और हमें भी बिल्कुल ऐसे ही देखा जाए कि वी कैन ऑल्सो हैव आवर ओन डिजायर्स, बी इट द डिजायर टू इमोशनली इन्वॉल्व विद समवन, फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन। तो हमारी डिसेबिलिटी के साथ साथ हम एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर सकते हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ। पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही डिटेल्ड। पीडीएफ में मैं इस आंसर को और डिटेल में आपको प्रोवाइड करूंगी। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको मोर और लेस एन फिंगर ने किस तरीके से हेलेन एंड फ्रीडा में डिसेबिलिटी, लव और सेक्सुअलिटी को प्रेजेंट किया है। तो
तो कॉमन आइडियाज को वो चैलेंज करती हैं कि अगर डिसेबल हो तो यू कैन नॉट फॉल इन लव, अगर डिसेबल हो तो आपकी कोई सेक्सुअलिटी नहीं है, आप अपनी डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन इन दो कैरेक्टर्स के आपस के कॉन्वर्सेशन को दिखाया, फिक्शनल कॉन्वर्सेशन को, जिससे कि वो अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करती हैं, वो सभी डिजायर्स जो कि हिस्ट्री ने इग्नोर किए हैं। Keller, typically seen as an inspirational, is shown exploring her sexuality, defying the assumption that disabled people cannot experience romantic feelings. ऐसा क्यों है कोई नहीं जानता, लेकिन सोसाइटी ने एक रूल फिक्स कर दिया कि इफ़ यू आर डिसेबल, इफ़ यू आर ऑन अ व्हील चेयर, अगर आप ठीक से बात नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करिए, ये रोमांस आपके लिए नहीं है। केलो's फिजिकल पेन, केलो काफी फिजिकल पेन में थी थ्रू आउट हर लाइफ। केलो's फिजिकल पेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हर रिलेशनशिप आर एक्नॉलेज्ड। किस तरीके से डिसेबल्ड लोगों को सेक्सुअल बीइंग तो समझा ही नहीं जाता है। फिंगर का ये जो पूरा थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट हाईलाइट्स दैट डिसेबिलिटी डज नॉट लिमिट one's ability to love or to be loved. लेट मी रिमाइंड यू अगेन अबाउट द टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ कुछ टिप्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिलेबस का अपडेट मिलता रहेगा, एग्ज़ाम का अपडेट मिलता रहेगा। तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए टू रिमेन अपडेटेड विद दिस सेमेस्टर 6 एंड अदर सेमेस्टर्स ऑल्सो। मेजरली अभी मैं सेमेस्टर सारे इवन सेमेस्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी क्योंकि इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अदर देन दिस, आप में से कोई भी GMI IPU के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर इंग्लिश लिटरेचर, दे कैन स्टिल रजिस्टर। 1 मंथ का एक क्रैश कोर्स रन करवाया जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या फिर सेमेस्टर 6 की PDF लेने के लिए देयर इज़ अ लिंक, व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप PDF ऑब्टेन करेंगे या फिर लाइव सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।